बिटिया को यहाँ पर जिज्ञासा समाधान के लिए आमंत्रित तो करूँगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसकी कलाकृतियों को भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिटिया डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली में अध्ययनरत है। बिटिया मैत्री जैन, पूरे सम्मान के साथ आपकी तालियों के बीच में आगे आ जाएं। आगे आमंत्रित करता हूं। देखिए बिटिया ने, कैमरे पे दिखाएं, बिटिया ने आचार्य भगवान की ये शानदार कृति बनाई है और ये कृति हथकरघा के धागे से बनाई है। साथ ही साथ उसने एक नैपकिन और एक गुल्लक भी अपना ये नैपकिन भी, आओ बेटा आगे आओ, नैपकिन भी ये हथकरघा से बनाई है। उसका भाव है कि वो बताएगी, अपना प्रश्न भी रखेगी। ये पेंटिंग सभी लोग, आप भी देखें सभी लोग, और कैमरे पे भी बेटा महाराज तालियां बजाकर बिटिया का उत्साहवर्धन करें। और ये गुल्लक भी उसने नए मंदिर के निर्माण के लिए अपनी ओर से दान की है। अब ये बिटिया से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी जिज्ञासा पूज्यवर के श्री चरणों में रखेगी। प्रतिभा स्थली की सारी दीदीजियाँ, सभी छात्राएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरुवर के चरणों में बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, एक अच्छी बेटी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। प्रतिभा स्थली के बच्चे मात्र किसी एक पिता के बच्चे और बेटी नहीं होते, वो तो परम पिता के बेटे होते हैं। जिस बगिया को परम पिता ने अपने मार्गदर्शन के माध्यम से सींचा हो, उस बगिया में पढ़ने का सौभाग्य पुण्यवान बच्चियों को ही मिलता है। वो बच्चियां या वो माता पिता जो अपनी बच्ची के मुँह में एक संस्कारों से ओतप्रोत किसी शिक्षण केंद्र में पढ़ाने से हिचकते हैं, यही तो उनका पुण्य कमज़ोर पड़ जाता है। तब तो उनका मोह वो माता पिता भी जो अपने मोह को त्याग करके अपने बच्चों को संस्कारों का पोषण कराते हैं, और वो भी संस्कार जिस बगिया में प्रतिभा स्थली को संस्कार धानी का रूप मिला है, उसमें पढ़ाने का भाव जगाते हैं, वो माता पिता भी कम पुण्यशाली नहीं है। अब जहाँ तक बात है एक अच्छी बेटी बनने के लिए क्या करना चाहिए, आपके पिता ने परम पिता के चरणों में आपको समर्पित कर दिया, उनकी चरण हमारे लिए शरण बनी रहे। सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए। दूसरा ये, प्रतिभा स्थली सिर्फ मात्र एक अच्छे विद्यालय का नाम नहीं है, प्रतिभा स्थली मात्र सिर्फ एक अच्छे कैंपस का नाम नहीं है, अच्छी सुविधाओं का नाम नहीं है, अच्छी छात्राओं का नाम नहीं है। प्रतिभा स्थली तो उन शिक्षिकाओं के उत्कृष्ट समर्पण का नाम है जिन्होंने मोक्ष मार्ग में आने के लिए गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित किया था, लेकिन गुरु आज्ञा से आपके बच्चों को शिक्षा देना और सेवा देने में ही उन्होंने अपना मोक्ष मार्ग मान लिया था। ये समर्पण की पराकाष्ठा है। नहीं तो व्यक्ति या तो घर छोड़ना ही नहीं चाहता, और छोड़ देता है तो सीधा चाहता है कि हमारी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि आर्यिका पद के रूप में हो, हमारी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मुनि पद के रूप में हो। लेकिन गुरु की आज्ञा ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस बात को जीने का जो प्रयास करती हैं वो और कोई नहीं, प्रतिभा स्थली की शिक्षिकाएँ होती हैं। और उन शिक्षिकाओं के लिए जब 1999 में प्रतिभा मंडल का गठन हुआ था, तो प्रतिभा मंडल का गठन होते वक्त जिस तरीके से उनके लिए गुरुदेव शिक्षित करा रहे थे, चाहे संस्कृत का अध्ययन हो, चाहे आगम का अध्ययन हो, सारी बहनें ये सोचती थीं कि हमारे लिए आर्यिका संघ में फिर भर्ती होकर के वहाँ पर अध्ययन अध्यापन करने का मौका मिल सकता है और एक दिन हम भी आर्यिकाएँ बनेंगे। लेकिन अचानक जब 2003 या 4 में गुरुदेव ने उनके लिए बीएड करने की बात कही, तो किसी के माथे पे सिकन नहीं थी कि अचानक बीएड की क्या आवश्यकता है किसी संघ में भर्ती होने के लिए। गुरु आज्ञा को सबको मानते रहे। फिर उसके पश्चात 2006 में अचानक जब गुरुदेव ने जून महीने में कहा
कि अगले महीने से एक विद्यालय आप लोग को खोलना है। किसी के मन में कोई गिलास इकबा नहीं। अरे ब्रह्मचर्य व्रत इसलिए लिया था कि मोक्ष मार्ग में आना है, और मोक्ष मार्ग में आना इसलिए तय किया था कि संसार के दुखों से बचना है। लेकिन संसार में रहकर के संसार के दुखों से बचाने वाला हमारा मोक्ष मार्ग सिर्फ गुरु आज्ञा ही हो सकती है। ये विश्वास करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए उन्होंने जो आज्ञा मान करके और बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रारंभ में सिर्फ 40 बच्चे थे जब 2006 में जबलपुर प्रतिभास्थली का शुरुआत हुआ था, 6वीं और 7वीं कक्षा में। आज एक एक प्रतिभास्थली से कई सैकड़ों बच्चे इंटरव्यू देने के असफल प्रयोग के कारण वापस लौट जाते हैं। आज प्रतिभास्थली उस मुकाम पर पहुंच चुकी है। इसमें बच्चों की प्रतिभाएं तो काम करती ही करती हैं, लेकिन उन शिक्षिकाओं की सेवाएं भी बहुत उन्नत रूप ले चुकी हैं, जो गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके मार्गदर्शन में पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। रावतपुरा सरकार जब आए प्रतिभास्थली डोंगरगढ़ में, चूँकि वहीं की ये बच्ची है, 5-6 साल पुरानी एक घटना हम आपको बता रहे हैं। और वहाँ की जब विद्यालयों को देखते हैं, विद्यालय के परिसर को देखते हैं, उनके चेहरे पर कोई भी बहुत अच्छा भाव नहीं था। क्योंकि हर विद्यालय में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, अच्छे अच्छे कैंपस होते हैं, सुविधाएं होती हैं। तो उन्होंने कहा, और फिर उसके बाद जब वहाँ की शिक्षिकाओं को देखते हैं, एक बहुत अच्छी बात वो कहते हैं कि जितने विद्यालय के भवन इस डोंगरगढ़ प्रतिभास्थली में हैं, रावतपुर सरकार के द्वारा संचालित कई प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे बड़े बड़े भवन हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब शिक्षिकाओं की ओर देखा उन्होंने, तो जो बात कही आपके लिए सुनने लायक है। और वो कहते हैं कि रावतपुरा सरकार 10 जन्म भी ले ले, लेकिन इन शिक्षिकाओं में से एक भी शिक्षिका तैयार नहीं कर सकता जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने तैयार की। तो दूसरा जो आपने भाव रखा कि अच्छी बेटी बनने के लिए, एक तो जिनके चरणों में तुम गई हो उनकी शरण तुम्हें बनी रहे, और जिनके हाथों में तुम गई हो उनके अनुसार तुम चलती रहो। बड़े क्या करते हैं तुम्हें नहीं करना, लेकिन बड़े क्या कहते हैं ये तुम करते जाना। तुम एक अच्छी बेटी भी बन जाओगी, और एक अच्छी छात्रा भी बन जाओगी, और गुरुदेव की एक अच्छी शिष्या भी बन जाओगी। मैं निवेदन करूंगा इस बिटिया के पिता भाई देवेश जैन गोलू भी हमारे बीच हैं, खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद लें। बहुत ही दानशील और बड़े बाबा आदिनाथ के भक्त और परम गुरु भक्त हैं हमारे देवेश गोलू भाई। और एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा प्रतिभा मंडल की सारी बहनों के लिए, हम अभिवादन करें उनका तालियां बजाकर इस मंच के माध्यम से।